अगर आप भी आवारा कुत्तों के शौकीन हैं, उनके प्रेमी हैं और उन्हें जहां तहां खाना परोसते रहते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका। दरअसल नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया है जिसमें RWA और AOA से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जहां पर जो सोसाइटीज हैं वहां पर कितने आवारा कुत्ते हैं, कहां कहां उन्हें खाना खिलाया जाता है, कब कब खाना दिया जाता है, कैसे परोसा जाता है, इन तमाम बातों को लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। 1 माह तक ये रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। आपको बताते चले कि अक्सर ऐसा होता है कि सोसाइटीज में जो आवारा कुत्ते होते हैं, सोसाइटी के लोग उन्हें जहां तहां खाना परोसते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर खाना देते हैं, मेन गेट पर खाना देते हैं, सीढ़ियों के पास खाना दे देते हैं, जिसके चलते वहां पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों का झुंड इकट्ठा होता है और वो मासूमों पर अटैक करता है। अक्सर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनका शिकार होते हैं मासूम बच्चे। कई बार आपने भी ऐसी खबरें सुनी होंगी, ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो दिल दहला देने वाले होते हैं, जहां पर एक साथ कई कुत्ते मासूम बच्चों पर अटैक कर देते हैं। इसमें कई बार तो ऐसा हुआ है कि बच्चे बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाते हैं, बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, डर सहम जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चों की मौत तक हो जाती है। कई बार ये आवारा कुत्ते बुजुर्गों से लेकर जवानों तक पर अटैक करते हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किया है। RWA और AOA से ये कहा गया है कि जो अलग अलग सोसाइटीज हैं उनका नाम, उनका पता, वो कितने क्षेत्रफल में है, वहां पर कितने आवारा कुत्ते हैं, उन्हें कहां कहां पर खाना दिया जाता है, कौन कौन से समय पर खाना दिया जाता है, इन तमाम बातों का एक रिपोर्ट तैयार करे और वो रिपोर्ट 1 माह के अंदर अंदर प्राधिकरण को पेश किया जाए, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया जा सके। दरअसल जो कुत्तों को खाना दिया जाता है वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेफ नहीं होता है। अब जरा सोचिए, आप किसी पार्क में जाकर खाना रखते हैं, 2-4 लोग और इस चीज को शुरू करते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में कुत्ते इकट्ठा होते हैं, तो क्या वहां पर बच्चे सेफली खेल पाएंगे? क्या वो सुरक्षित रहेंगे? बच्चे वहां पर जाने से डरते हैं। ऐसे ही अलग अलग सार्वजनिक स्थान होते हैं, मेन गेट पर, सीढ़ियों के पास, जहां पर इस तरीके से खाना देने के लिए मना किया गया है और यही वजह है कि इसे लेकर अब सख्ती से फॉलो किया जाए। RWA के जो दिशा निर्देश हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जा सके, इसी को देखते हुए प्राधिकरण की ओर से ये बड़ी पहल की गई है और इस आदेश के लागू होते ही निश्चित तौर पर जो बच्चे घर से बाहर निकलने में कतराते हैं, डरते हैं आवारा कुत्तों की वजह से, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इससे पहले जब तमाम तरीके के हादसे होते रहे हैं, कुत्तों ने अटैक किया है, बच्चों की मौतें होती रही हैं, तो प्रशासन की तरफ से कई वादे किए गए और कई कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब अगर ऐसी पहल की जा रही है, नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से इसकी शुरुआत की गई है, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और निश्चित तौर पर हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप ऐसे कहीं भी कुत्तों को खाना मत दीजिए, जिम्मेदार बनिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी से ही दूसरे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप भी सुरक्षित रहिए, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए ONOJ न्यूज। नमस्कार।